Hello second class, this is your math subject children. Today we are going to start our new chapter 10. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Let's start our chapter 10, time. So see this table, year equal to a period of 365 days, month equal to a period of 31 days, hour equal to a period of 60 minutes, minute equal to a period of 60 seconds, second equal to the period you take to count. So now read this. A year has 12 months, a month has 31 days, a day has 24 hours, an hour has 60 minutes, a minute has 60 seconds, and a week has 7 days. Now comes next page. So clock. So यहाँ पर बेटा हम टाइम देखना सीखेंगे. So in this clock, clock has two hands. Okay, one hand is longer and other is shorter hand. So long hand is the minute hand and short hand is the hour hand. So see this clock. So यहाँ पर हमारी hour hand 3 पर है and minute hand हमारी 12 पर है. So it means in this clock 3 o'clock. एंड इसको हम रिटर्न में कैसे लिखेंगे 3:00. ओके, 1 hour is divided into smaller unit known as minute. मीन्स 1 hour equal to 60 minute because 1 राउंड कंप्लीट करने में मीन्स 12 to अगेन 12 पर पहुंचने में हमारी जो मिनट हैंड है वो पूरा 1 hour कंप्लीट करती है. सो 60 मिनट वो लेती हैं. सो यहाँ पर आप देखेंगे 60 को डिवाइड करेंगे 12 से. सो 5 मिनट आएगा. मीन्स 1 to इफ वी रीच 1 to 2 हम पहुंचेंगे तो 5 मिनट कवर कर रहे हैं. सेम 2 to 3 हम पहुंचेंगे 5 मिनट कवर कर रहे हैं. सो इट मीन्स अगर हम पूरा सर्कल कवर करते हैं तो 60 मिनट्स हम कवर कर रहे हैं. ओके, नाउ सी दिस वॉच. यहाँ पर जो हमारी मिनट हैंड है वो हमारी 3 पर है एंड स्मॉल हैंड जो है, जो हमारी आवर हैंड है वो बिटवीन 4 and 5 है. सो इन दिस क्लॉक टाइम रीड करने के लिए हमें 5 का टेबल लर्न होना जरूरी है. सो चिल्ड्रन, फर्स्टली यू लर्न टेबल 5. ओके, नाउ सी मिनट हैंड हमारी 3 पर है. सो जिस नंबर पर हमारी मिनट हैंड होगी उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 3 5 जा 15. सो इट मीन्स इन दिस वॉच 4:15 टाइम. ओके, एंड इसको हम कैसे लिखते हैं 4:15. नाउ सी इन दिस क्लॉक. सो यहाँ पर हमारी मिनट हैंड 4 पर है. सो 4 × 5 = 20 एंड स्मॉलर जो हैंड है हमारी आवर हैंड्स वो बिटवीन 6 and 5 है. सो स्मॉल नंबर इज 5. सो 5:20 इज टाइम इन दिस क्लॉक. नाउ सी दिस क्लॉक. सो आवर मिनट हैंड एट 6. सो 6 5 जा 30. सो 30 मिनट हो गए एंड 6:30 टाइम इन दिस क्लॉक. नाउ सी दिस क्लॉक. टाइम इज 1:30 एंड इसको हम लिखेंगे 2 टाइप से बेटा. 1:30 एंड अदर साइड हम कैसे लिख सकते हैं 1:30. नाउ टाइम इज 5:15. सो इसको हम 5:15 लिखेंगे एंड 5:15. नाउ टाइम इज 6:20 इन दिस वॉच. 6:20 है हमारे बिकॉज 4 पे हमारी मिनट की हैंड है. 4 5 जा 20 एंड 6:20 इन दिस क्लॉक. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 20 minutes past 6. Now comes our exercise. Firstly, you see this page using of AM and PM. So what is AM and what is PM? So you see our clock जो है बेटा वो पूरा 2 times हमारे कवर करती है पूरे 1 day में. So at noon as well as midnight. Okay. So a day started at 12 midnight and end at 12 midnight. हमारा जो डे है वो स्टार्ट होता है 12 midnight से एंड एंड होता है अगेन 12 midnight से. पूरा हमारे 24 hours होते हैं. सो द टाइम बिटवीन 12 midnight एंड 12 noon, जो रात के 12 होते हैं एंड दोपहर के 12 होते हैं, इनके बिटवीन जो भी हमारे टाइम होगा वो उसको हम शो करेंगे AM से. AM stands for एंटी मैड्रिन एंड द टाइम बिटवीन 12 noon to 12 midnight. सो इसको हम डोनेटेड करते हैं PM से. सो PM स्टैंड फॉर पोस्ट मेरिडियन. ओके, नाउ सी द एग्जांपल. 6 o'clock इन द मॉर्निंग. सो मॉर्निंग के 6 o'clock है. सो इसको हम कैसे लिखेंगे 6:00 AM बिकॉज मॉर्निंग है. सो AM हम रिप्रेजेंट करेंगे.
नाउ 7 o'clock इज द इवनिंग मीन्स 7:00 PM. इवनिंग को हम PM से डिनोट करते हैं. ओके, नाउ डे रूटीन. See this table. Read the clock and tell your daily routine mentioned AM and PM. So wake up time, हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं. So the minute hand is at in this clock. मिनट हैंड हमारी 12 पर है and our hand is 6. So it means time is 6 AM because morning का है. So AM हम represent करेंगे. Now school time. The minute hand is at, मिनट हैंड हमारी किस पे है? 6 पर है एंड आवर हैंड हमारी बिटवीन 8 and 7 एंड टाइम इज 7:30 AM. मॉर्निंग में हम स्कूल में जाते हैं, सो हम AM रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ प्लेइंग टाइम. द मिनट हैंड इज एट, मिनट हैंड हमारी 3 पर है एंड हमारी आवर हैंड बिटवीन 6 and 5. सो द टाइम इज, टाइम हमारा कितना हुआ इसमें? 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 3 जा 15. सो 5:15 PM बिकॉज प्लेइंग टाइम हमारा इवनिंग में होता है, सो PM यूज करेंगे. नाउ डिनर टाइम. द मिनट हैंड इज एट, मिनट हैंड हमारी 12 पर है एंड आवर हैंड हमारी 9 पर है. सो द टाइम इज 9 PM. ओके, नाउ कम स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. प्रैक्टिस टाइम 10.1. राइट द टाइम शो बाय द क्लॉक. 1 इज डन फॉर यू. सो 1 आपको दिया हुआ है बेटा. सो सी दिस क्लॉक. यहाँ पर क्या टाइम हुआ हमारी वॉच में? 10 o'clock. एंड इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10:00. आपको 2 वे से आपको इसमें टाइम फिल करना है ऑल वॉचेस में. सो सी दिस सेकेंड. सो यहाँ पर हमारा कितना टाइम हुआ इन दिस क्लॉक? 5 o'clock. एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 5:00. Similarly, you have write 3 and 4. Okay. Now comes B part. Draw the hand to show the given time. In each case is 1 is done for you. So यहाँ पर आप देखेंगे 4 o'clock हमें टाइम शो करना है. So हमारी जो मिनट की हैंड होगी वो हमारी 12 पे होगी एंड जो आवर हैंड होगी वो हमारी 4 पे होगी. ओके, सो सेम आप 9, 2 and 11 o'clock आप अपनी वॉच में शो करेंगे. नाउ कम सी. राइट द करेक्ट टाइम. 1 इज डन फॉर यू. सो यहाँ पर आप देखेंगे इन दिस क्लॉक विच टाइम. सो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो मिनट हैंड है 6 पर है. सो 6 5 जा 30 मिनट एंड 3. So 3:30 is our time. Now 3:30. इसको अदर हैंड हम कैसे लिख सकते हैं? 3:30. Now see second clock. So यहाँ पर हमारा टाइम शो हो रहा है बेटा 9:30 because 6 5 जा 30 एंड 9:30 हमारा टाइम है एंड इसको हम लिखेंगे अदर साइड 9:30. ओके, नाउ सिमिलरली यू राइट 3 and 4. ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट. Draw the hour and minute hand of the clock to show the time. 1 is done for you. So आपको यहाँ दिखाई दे रही है फर्स्ट क्लॉक आपको करके दिखाया हुआ है. इन दिस क्लॉक विच व्हाट टाइम? यहाँ पर आप देखेंगे 8 o'clock हो रहा है. ओके, यहाँ पर हमने वॉच में शो किया है. जो हमारी स्मॉल हैंड होगी, जो हमारी आवर हैंड होगी वो 8 पे होगी एंड कंप्लीट 8 o'clock है. सो हमारी 12 पे होगी लॉन्गर हैंड. मीन्स जो हमारी मिनट की हैंड होगी वो 12 पे होगी. नाउ सेम 5 o'clock करना है. सो हमारी स्मॉल हैंड जो होगी मीन्स जो आवर हैंड है वो 5 पर होगी एंड जो हमारी बिगर हैंड है जो मिनट हमारी मिनट की हैंड होगी वो 12 पे होगी. नाउ सेम यू ड्रॉ अदर क्लॉक्स. आप अदर क्लॉक्स को ड्रॉ करेंगे करेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग. हैंड ड्रॉ करेंगे उनकी. ओके, नाउ कम्स ई पार्ट. मैच द टाइम. 1 इज डन फॉर यू. सो फर्स्ट आप देखेंगे 2:15. 2:15 को हम क्या कह सकते हैं? 2:15. ओके, नाउ सी सेकेंड 5:10. सो 5:10 को हम क्या बोल सकते हैं? 10 minutes past 5. सो आप इसको ड्रॉ करेंगे. सेकेंड को मिलाएंगे आप 1 से. नाउ 7:30 को हम कैसे रीड करते हैं? 7:30. 7:30. ओके, नाउ 4:15 को हम कैसे रीड करेंगे बेटा? 4:15. 4:15 को हम कैसे रीड करेंगे? 4:15. 4:15 को हम कैसे रीड करेंगे बेटा? 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 4:15. 4:15 को हम
आप ऐसे अपनी बुक में मैच करेंगे इन्हें। 7:45 को कैसे रीड करेंगे? 7:45, like this. Okay. Now comes next days, week, month and year. So longer period of time are measured in days, weeks, month and year. हम measure करेंगे इन्हें. Now a period of 24 hours starting at 12 midnight and ending at 12 midnight is a day. अभी हमने read किया है. हमारा 1 day पूरा होता है 24 hours में. So means 1 day equal to 24 hours and 1 week equal to 7 days. Now comes next page. 7 days हमारे कौन कौन से होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. ओके, नाउ सी दिस. 1 fortnight equal to 2 weeks और 14 days. 14 days एंड 2 weeks को हम क्या रीड करेंगे बेटा? 1 fortnight. या तो 2 weeks को 1 fortnight या फिर 14 days अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? 1 fortnight. ओके, नाउ 1 month को 1 month में कितने डेज होते हैं? 30 days. ओके, 1 year में कितने मंथ होते हैं? 12 month. एंड डेज में अगर हम करेंगे तो 365 days. ओके, नाउ जो फैब का मंथ होता है बेटा उसमें 28 और 29 डेज होते हैं. जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं. लीप ईयर कौन सा होता है हमारा? जिस ईयर को हम 4 से एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे वो हमारा लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो हमारा नॉर्मल ईयर है. ओके, नाउ प्रैक्टिस टाइम 10.2. सो ए पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट filling the blanks is there are dash days in a week. So कितने days होते हैं week में? 7. So we write here 7. Now second, there are dash days in a year. एक ईयर में कितने days होते हैं? 1 ईयर में कितने days होते हैं? अभी हमने रीड किया 365. Okay, so we write here 365. Now the shortest month in a year is, जो हमारा shortest month होता है वो कौन सा होता है? February. February में 28 और 29 days होते हैं. So shortest month हमारा कौन सा हो गया? February. A period of dash days is known as a fortnight. So fortnight में कितने days होते हैं? अभी हमने रीड किया था fortnight में 14 days होते हैं. Okay, now see fifth. A leap year comes every 4 years. Every 4 years के बाद हमारा leap year आता है. Now sixth, if today is Sunday, then yesterday was. अगर आज संडे था तो संडे है तो कल क्या था? कल हमारा सैटरडे था. ओके, सो वी राइट हेयर सैटरडे. नाउ बी पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग. 1 hours इक्वल टू डैश मिनट. 1 hour में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं. सो वी राइट हेयर 60, लाइक दिस. You also write in your book. Now 1 day equal to dash hours. 1 day में कितने hours होते हैं? 24. So we write here 24. Now 14 days equal to 1 fortnight. So आप यहाँ पर लिखेंगे 1 fortnight. See here. Okay. Now 365 days equal to 1 year. Okay. 365 डेज मिलकर क्या बनाता है? 1 ईयर बनाते हैं. ओके, 1 ईयर इक्वल टू डैश मंथ. 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं. सो वी राइट हेयर 12. नाउ कम्स नेक्स्ट. सी पार्ट, व्हाट डे इज टुडे इफ यस्टरडे वाज. सो यस्टरडे मंडे था तो आज कौन सा डे होगा बेटा? Tuesday. So we write here Tuesday. Now if yesterday is Friday, so today is Saturday. So we write here Saturday. Now third, Thursday. Yesterday is Thursday. So today is Friday. Okay. Now D part, write the day 2 days before. आपको 2 days before आपको लिखना है. If Wednesday के 2 days before कौन सा डे होगा बेटा? मंडे. कौन सा डे होगा? मंडे. बिकॉज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. वेडनेसडे से 2 days बिफोर मीन्स पहले हमारा मंडे था. ओके, नाउ ट्यूसडे. सो ट्यूसडे से 2 days बिफोर संडे. नाउ सेम संडे से 2 days बिफोर फ्राइडे.
Okay, so we write here Friday. Now comes calendar. So आप सब ने बेटा अपने घर में कैलेंडर देखा है. So a calendar shows the days, weeks and month of a year. In a calendar, the name of the days of the week in shows by the first letter. जैसे संडे को ओनली एस से शो होता है, कहीं कहीं कैलेंडर में SUN भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में. ओके, नाउ मंथ ऑफ ईयर्स 12 मंथ होते हैं हमारे. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. सो यहाँ पर आपको डेज भी लिखे हुए हैं इन योर बुक. मीन्स जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28 और 29 डेज, मार्च में 31 डेज. ओके, सो आप इन्हें लर्न कैसे करना सीखेंगे. सो इसके लिए आप देखेंगे अपने बोथ हैंड्स को जैसे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है ऐसे आप रखेंगे एंड यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे अपनी स्मॉलर फिंगर से. सो दिस इज जनवरी. नाउ बीच में जो हमारा गैप होगा वो फरवरी, मार्च, देन अप्रैल, मई, जून, जुलाई. नाउ कम्स अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. सो जो हमारे टिप्स पे होंगे बेटा, जो हमारे ऊपर होंगे उनमें हमारे 31 डेज होते हैं एंड जो हमारे बीच में फिंगर्स के जो बीच में हमारे मंथ शो होंगे वो उसमें हमारे 30 डेज होते हैं. ओके, नाउ फरवरी में जो हमारे होते हैं 28 और 29 डेज, आपको इसका ध्यान रखना है एंड अदर सेम. ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट लीप ईयर. So there are 360 days in a leap year because February में 29 days होते हैं. 1 day हमारा इंक्रीज हो जाता है इन लीप ईयर. नाउ हाउ टू फाइंड अ लीप ईयर. सो इसके लिए हमने अभी बताया था आप जो भी ईयर होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे. इफ वो एग्जैक्टली 4 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कोई नहीं बचेगा. सो इट मीन्स ये हमारा लीप ईयर है. ओके, नाउ यहाँ पर आपको 2016 का कैलेंडर गिवन है बेटा. यू ऑब्जर्व दिस कैलेंडर. ओके, नाउ स्टार्ट आवर प्रैक्टिस टाइम 10.3. ए पार्ट, लुक एट द कैलेंडर एट योर होम एंड आंसर द क्वेश्चन. जो आपके घर में कैलेंडर है बेटा वो अब कौन से ईयर का है, 2021. ओके, सो आपको उसको ऑब्जर्व करना है एंड अपने आंसर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज इट इज अ लीप ईयर. क्या ये हमारा लीप ईयर है. सो दिस इज 2021. सो आप इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे. सो ये 4 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है. सो इट मीन्स दिस इज नॉट अ लीप ईयर. सो वी राइट हियर नो. नाउ सेकंड, हाउ मेनी मंथ्स हैव 5 संडेज. सो कौन से मंथ हैं हमारे कैलेंडर में जिसमें 5 संडेज हैं. सो 4 मंथ्स हैं. ओके, नाउ थर्ड, व्हाट डे इज 26 जनवरी. सो 26 जनवरी को कौन सा दिन था हमारा, ट्यूसडे था. 26 जनवरी को ट्यूसडे. सो वी राइट हियर ट्यूसडे. नाउ फोर्थ, राइट द डेट ऑफ द थर्ड मंडे इन द मंथ ऑफ जून. सो जून का कैलेंडर, जून का आपको देखना है मंथ. जून के मंथ में मंडे, थर्ड मंडे कौन सी डेट को होगा आप ऑब्जर्व करेंगे. सो 21 डेट हमारी होगी. ओके, नाउ फिफ्थ, राइट द डे, डेट एंड मंथ 10 डेज आफ्टर 28 फरवरी. 28 फरवरी के बाद 10 डेज को आपको डेट लिखनी है, डे लिखना है एंड मंथ भी लिखना है. सो 28 के बाद हमारा 10 डेट होगी वेडनेसडे की, मार्च. मंथ हमारा होगा मार्च. ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट पेज. Now sixth, how many Wednesday are there in the month of May? Write the days also. आपको dates भी लिखनी है एंड आपको ये बताना है कि मई के मंथ में कितने वेनसडे हैं. सो फोर्थ वेनसडे है हमारे 5, 12, 19 एंड 26. ओके, नाउ सेवंथ, द लास्ट डे ऑफ द ईयर इज. सो ईयर का जो लास्ट डे है वो कौन से डे होगा, Friday. Okay, so we write here Friday. Now 8th, 28th February is a 28th February हमारी कौन सी होगी, लास्ट डे इन द
year. So 28th February is the last day of this month. Now question 9. 10 days before 16 November is the 16 November से 10 days before. So 6 November होगा. Okay. So आपको day लिखना है. So Saturday. Now 10th, write your birth date and day and month in which is false. So आपको अपनी date of birth लिखनी है, यहाँ पर day लिखना, date लिखनी है, day लिखना है and month लिखना है. You do it yourself. Now B part, write true or false according to 2016 calendar. आपकी बुक में 2016 calendar given है बेटा. See this. This is 2016 calendar. So observe this calendar and give the answer. So first question, the year is not a leap year. क्या ये leap year नहीं है? So answer is 2016 को 4 से आप डिवाइड करेंगे. So ये हमारा लीप ईयर है बिकॉज ये 4 से हमारा डिवाइड हो रहा है. बट ये कह रहा है कि नहीं है लीप ईयर. सो ये फॉल्स कह रहा है. सो वी राइट इन दिस बॉक्स फॉल्स. नाउ 21 अप्रैल इज अ थर्सडे. सो 21 अप्रैल इज अ थर्सडे आप देखेंगे यहाँ पर. अप्रैल के मंथ में 21 अप्रैल हमारी क्या है? वेडनेसडे के बाद क्या आता है? थर्सडे. सो ये क्या कह रहा है? ट्रू कह रहा है. सो वी राइट इन दिस बॉक्स ट्रू. नाउ जून हैज 4 सैटरडे. क्या जून में 4 सैटरडेज हैं? सो सी दिस. वेयर इज जून मंथ? दिस. सो इसमें सैटरडे काउंट करेंगे. 1 2 3 4 4 सैटरडेज हैं. सो ये हमारा ट्रू कह रहा है. सो वी राइट इन दिस बॉक्स ट्रू. Now fourth, the last day of August is Friday. So you see this. अगस्त के लास्ट डे हमारा क्या है? वेनसडे है. सो ये यहाँ पर हम फिल करेंगे फॉल्स. ओके, फ्राइडे नहीं है, वेनसडे है. सो फॉल्स. नाउ फिफ्थ, द फोर्थ संडे ऑफ अक्टूबर इज दिवाली. फोर्थ संडे अक्टूबर के फोर्थ संडे में हमारी दिवाली है. फॉल्स. ओके. नाउ सी, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस. सो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस गिवन है. जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो आपको फिल करनी है. सी फर्स्ट, इट इज डैश इन द मंथ ऑफ दिसंबर. सो दिसंबर के मंथ में क्या होता है? हॉट है या कोल्ड? सो कोल्ड. सो वी राइट हेयर कोल्ड. नाउ सी सेकंड, वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन. कॉटन क्लॉथ्स हम कब पहनते हैं? समर में या विंटर में? समर में. सो वी राइट इन दिस ब्लैंक समर. Now 3, mangoes are available in the month of dash and dash. Mangoes कौन से मंथ में हम पापा लाते हैं आपके? जून और जुलाई या फिर नवंबर और दिसंबर? Yes, June and July. So we fill in this blanks June and in this blanks July. Okay. Now we wear sweater in dash weather. So sweater हम कौन से weather में पहनते हैं? Hot में या cold में? Cold. So we write here cold. Now fifth, Holi is celebrated in मार्च और अप्रैल. कौन से मंथ में आती है होली? मार्च में. सो वी राइट हेयर मार्च. नाउ कम्स नेक्स्ट. आप देखेंगे बेटा यहाँ पर आपको आंसर की गिवन है 10.1 ए पार्ट बी सी and here D and E part. Okay, firstly you do it yourself and then check your answers. Now here 10.2 A, B, C, D parts. Now here 10.3 A part. यहाँ पर बेटा बाय मिस्टेक ईयर है, यहाँ पर आप मंथ लिखेंगे. लास्ट डे इन दिस मंथ. February जो है लास्ट डे है इन दिस मंथ. ओके. नाउ यहाँ पर बेटा बी एंड सी पार्ट के आंसर्स गिवन है. ओके.
Now see this. This is your mathematical Olympic test sheet. Firstly, you read the answers and correct options पे आप correct करेंगे जो आपका correct answer होगा. Okay, you do it yourself. And here given activity, you do it yourself also. Now children, your chapter is over. Your homework is that you have to do all book work complete. Thank you students.